हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तेरी मेरी दूरियां की अपडेट लेकर आई हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए जल्दी से मेरे चैनल सीरियल्स की कहानी को। बहुत ही खूबसूरत सी स्टार्टिंग है सीरियल की, जहां हम देखेंगे अंगद को, जिसकी मॉर्निंग हुई है सुबह 5 बजे और वो अपनी कार लेता है, निकल पड़ता है बड़ी स्पीड में। वहीं यहाँ पर कुछ उसके गार्ड जो है वो उसको नोटिस करते हैं और वो भी अपनी कार लेते हैं और उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। यहाँ पर अंगद को ब्यास की नदी के रूप में समझाया गया है। वहीं दूसरी नदी बताई गई है सतलुज, जो कि एक मस्तीखोर नदी के रूप में यहाँ पर बताई गई है, चुलबुली सी। और यहाँ पर वो भी एक मैसेज का आता है उसके पास कि 20 मिनट में मिलते हैं, और वहीं वो टाइप करती है कि मैं 10 मिनट में मिलती हूँ। और ऐसा मैसेज करते हुए वो लोग दोनों ही अपने घर की तरफ से निकल जाते हैं। यहाँ पर दोनों बताते हैं एक दूसरे को कि ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। इसके बाद यहाँ अंगद और साहिबा को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है, लेकिन इसके बीच में जा रहा है अमृत वेला। यहाँ दोनों ही अमृत वेले पे नमस्कार करते हैं, लेकिन इन दोनों की टकरार होते ही ये लोग अपने अपने दूसरी जगह पे निकल जाते हैं। ये कुछ अजीब था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ अंगद जो है वो पहुंचता है एक बड़े से ग्राउंड पर, जहां उसका एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। अब ये तो यूनिक बात हो गई, क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर वही साहिबा पहुंचती है एक गेट पार करके मटकों की दुनिया में, जहाँ वो मिट्टी के मटके और बर्तन बनाती है। यहाँ पर एक सरदार जी आते हैं उनके पास और उनको कहते हैं कि बेटा कुछ भी देर हो सकती है, लेकिन तुझे यहाँ पर आने में देर नहीं हो सकती। वही हम अंगद और साहिबा को एक साथ अलग अलग वे में देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों तो अभी तक एक दूसरे से मिले तक नहीं है। वहीं हम देखेंगे साहिबा की माँ को, यानी कि संतोष जी को। यहाँ पर वो डोल टकराने पर कहती हैं कि पता है अच्छा रिश्ता नहीं आता अगर डोल से डोल टकरा जाए। तब यहाँ पर उसकी दोनों दोस्त पड़ोसन उसे कहती हैं कि अरे तूने तो कहा था तेरी बेटियों के लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं डोल भर कर के। तभी वहाँ पर एक गबरू जवान बड़ी सी कार में आता है। यहाँ पर संतोष बिना देर किए उसके पास पहुँच जाती है और कहती है कि क्या तू फ्री है, गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ नहीं है। तब यहाँ पर वो हाँ कहते हैं, लेकिन वो तो तबेले का मालिक निकलता है। संतोष उस गबरू से कुछ और कहे इतने में वो उसकी इंसल्ट कर देता है, इसलिए वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि एक बरार्स के घर में हो रही है पार्टी, जहाँ 100 किलो दूध का ऑर्डर है। वहीं यहाँ पर हमें बरार का घर दिखाया जाता है, जहाँ घर आ चुके हैं। वहां पर सफाई चल रही है कि तभी उनका पैर अचानक से फिसल जाता है, उनकी घड़ी टूट जाती है। यहाँ पर जो सर्वेंट है वो उनसे माफ़ी मांगती है। यहाँ पर कहती है कि मुझसे गलती हो गई सर, मैं यहाँ पे सफाई बस अपने काम के लिए कर रही थी। वहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर वेट फ्लोर का ऑलरेडी हम लोगों ने कोटेशन लगा के रखा है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि इसमें उनकी गलती नहीं बल्कि मेरी ही गलती है जो मैंने वो बोर्ड नहीं देखा, और आपको अपने काम के लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी घड़ी उसको देते हुए कहता है कि अंगद को हमेशा हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पसंद है, उसे कुछ भी इधर उधर नहीं पसंद। वहीं हम देखेंगे जब यहाँ पे बरार्स के घर की बात हो रही है तो संतोष को पता चलता है कि उनके यहाँ पर भी 3 लड़के हैं और यहाँ संतोष की भी 3 लड़कियां हैं, और वो चाहती है कि उनके बड़े से घर में उनकी तीनों बेटियों की शादी हो जाए। लेकिन यहाँ पर उनकी दोनों सहेलियां उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि वहाँ पे बिना पासेस के एंट्री नहीं है और हमें वो क्यों पूछेंगे, हम कैसे हैं और वो इतने बड़े। तब यहाँ पर कहती है संतोष की मैं तो उनसे शादी करवा के रहूंगी, और देखना तुम लोगों के इन तानों को मैं सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ूंगी। वही हम देखते हैं वीर को, जो कि भंगड़ा पा रहे हैं। वही हम देखेंगे उनकी कजिन सिस्टर, जो कि उनके लिए कहती है कि यहाँ अभी आपने अमेजिंग परफॉर्मेंस देखी हमारे वीर प्राजी दी, और यहाँ पर आज कंपटीशन होने वाला है क्योंकि मेरे नाना नानी जिनकी शादी को 55 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, उनकी एनिवर्सरी है। उन्हीं के साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक रखा है कंपटीशन। इसके बाद हम एक एक करके तीनों कंडक्टर्स को देखेंगे जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा ले रखा है। सबसे पहले आते हैं अकाल सिंह बरार, जिनकी एनिवर्सरी है वो लड़की के नानू जी। उसके बाद हम देखेंगे उनके छोटे भाई सरदार जसपाल सिंह बरार। इसके बाद हम तीसरे यानी अंगद को देखेंगे, जो कि उस लड़की के भाई हैं। अब यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से टकराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कंपटीशन तो इस बार अंगद ही जीतेगा, लेकिन दार जी कहते हैं नहीं, हर बार की तरह कंपटीशन वही जीतेंगे। यहाँ पर ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वही हम देखेंगे यहाँ पे इस लड़की का नाम कियारा बताया गया है। इसके बाद वो अपनी नानी जी से गले मिलती है और इसके बाद उनको बधाइयाँ देती है
तभी हम यहाँ पर देखते हैं अंगद की माँ को, जो कि उनके पास आती है, यहाँ पे आशीर्वाद देती है उन्हें। का नाम यहाँ पे मनवीर बताया गया है। इसके बाद यहाँ अंगद उनके पैर छूता है, पापा के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है और कहती है कि मैं हूँ ना दोनों साइड से सपोर्ट करने के लिए और तालियां बजाने के लिए। यहाँ जसपाल की वाइफ भी आ जाएंगी, जिनके बेटे वीर और जसपाल जी दोनों ने ही हिस्सा ले रखा है कंपटीशन में। और वहाँ तीसरी एंट्री होती है कियारा की मदर की, जो कि अकाल सिंह की बेटी है। इसके बाद वो आके उनसे गले मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे उनके फादर उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते और वहाँ से वो मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। तभी वो अपनी माँ से मिलती हैं और वो उनको हक करती हैं। वहीं हम देखेंगे यहाँ पर पूछा जाएगा कि उनके बेटे कहाँ हैं, तब वो बताएंगे कि वो किसी ज़रूरी काम में फंसे हुए हैं। तब यहाँ पर ताना मारते हुए कहा जाएगा हाँ वो पग नहीं बांधते तो वो यहाँ पे आके करेंगे भी क्या। जसलीन कहती है कि इंदर पाजी भी तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ जसलीन का नाम अकाल जी की बेटी का नाम बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इन लोगों के बीच में थोड़े बहुत ताने चलते हैं। यहाँ पर मना किया जाता है कि आज इतने शुभ मुहूर्त पे इन लोगों को इस तरीके से बहस नहीं करना चाहिए। आकाशबाजी जो होती है वो घर के बाहर अच्छी लगती है, घर के अंदर नहीं। वहीं हम यहाँ पर गैरी को देखेंगे, जो कि एक लड़की के साथ अपनी कार में ऐशो अय्याशियाँ कर रहा है। गैरी के पास आता है जसलीन यानी उसकी माँ का फ़ोन और वो उन्हें तुरंत आने के लिए कहती है और यहाँ पर गैरी कहता है बस वो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। इसके बाद वो काजल को कहता है कि सर तुम मेरी शर्ट पास करोगी। इसके बाद वो कहती है कि मेरा नाम काजल नहीं किरण है। इसके बाद वो उसे कहता है कि नाम में क्या रखा है। अब यहाँ पर कहती है वो गैरी की जगह तुम्हें हैरी बुलाया जाए तो तुम्हें सही लगेगा। इसके बाद कहता है कि मेरा नाम ऐसा है कि कोई भूल नहीं सकता। इसके बाद वो उसको ड्राइव करने के लिए कहता है और वो तैयार होता है। वहीं हम देखेंगे साहिबा को बहुत मेहनत, 3 लड़की है वो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाती है, मिट्टी के पॉट्स बनाती है। वो यहाँ पर आते हैं उनके पास वही सरदार और कहते हैं कि तू सच्ची में बहुत मेहनती लड़की है और आज तेरे पापा का सारा कर्ज जो चढ़ा हुआ था वो सबका सब उतर गया है। यहाँ पर इस बात से वो बहुत खुश होती है। वहीं यहाँ पर कहती है कि आपने 200 रुपये मेरी मेहनत के बहुत कम लगाए हैं, आपको कम से कम इस पर 250 रुपये लगाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर वो मना कर देता है और कहता है कि इतना तो मेरी खुद की कमाई नहीं होती। लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उसे समझाती है और यहाँ पर 5,000 तो नहीं लेकिन वो 2,500 और ऊपर से उससे लेकर जाती है। यहाँ पर सरदार जी भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे 2,500 ऊपर से दे देते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ कीरत को देखेंगे। संतोष कीरत को डांट लगा देती है और कहती है कि कभी तो लड़कियों की तरह बिहेव कर। वहीं यहाँ पर संतोष फ़ोन पे बात कर रही है किसी से और पासेस अरेंज करने की बात कर रही है, क्योंकि उसे बनारस की पार्टी में जाना है अपनी सीरत के लिए अच्छा लड़का देखने। वहीं यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि हमेशा कुलचे और छोलों से ज़िंदगी नहीं कटेगी। यहाँ पर कहते हैं जितनी हमारे पास चादर होती है उतनी ही फैलानी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि हमने देखा है हमेशा से अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों के साथ ही रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि जब इक्वल हमारे जितने होते हैं ना तो हमेशा वही होता है। आज हमारी बात ही देख लो, मेरी बहन और मेरी शादी एक घर में हुई थी, एक जैसे परिवार में हुई थी, लेकिन आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ। मैं चाहती हूँ हमारे तीनों की बेटियों की शादी एक बड़े घर में हो, जैसे उन्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पर उसके पापा इसके बाद बाहर आ जाते हैं। वहीं हम देखेंगे साहिबा आके उनको हक करती है और वो दिखाती है कि उन्होंने अपना कर्जा जो है पूरा उतार दिया है। इसके बाद उसके पापा साहिबा के सामने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं और अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में, हमेशा वो फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर साहिबा उन्हें समझाती है कि आप ऐसी बातें करके उन्हें भी निराश क्यों कर रहे हो, आप मुझे निराश क्यों कर रहे हैं पापा जी। मैंने जो किया आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया था और ना कि आप ऐसा समझें इसलिए। आज आपने ना मुझे बड़ा उदास कर दिया। आपने अपना ज्वेलरी का काम इसलिए छोड़ा ना क्योंकि हमारे परिवार पे दिक्कत आई, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने रैली लगा के, ठेला लगा के हमें बड़ा किया, कभी हिम्मत हारी नहीं ना, तो मैं कैसे हार जाऊं। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि पापा की हाँ ज्वेलरी का काम मैंने किया, तभी तो तेरे जैसी इतनी सोनी सी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि देखना तेरे लिए भी बिल्कुल सुंदर सा राजकुमार आएगा, जो कि जिसके दिल भी बिल्कुल सोने जैसा होगा। वहीं हम देखेंगे कि यहाँ पर जो संतोष है सीरत को उठाती है और उसकी नींद में ही उसे कच्चा दूध लगाती है उसके पूरे फेस पे, ताकि उसका फेस और ज़्यादा निखर सके। यहाँ पर कहती है सीरत अब मैं किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अपना फ़ोटो नहीं डालने
मिलने वाली और ना ही किसी ऐसे वैसे इंसान से मिलने वाली हूँ अपनी शादी के लिए। तब यहाँ पर कहती है संतोष की अभी ऐसा कुछ भी करने की तुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा है कि तुझे आज मैं बारात की पार्टी में लेकर जाऊँगी। क्या पता किसी की नज़र तेरे ऊपर पड़ जाए तीनों में से और उधर तेरी लाइफ सेट हो जाए। जिस बात से यहाँ पर सीरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। गाइस ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो संतोष है वो कहेगी साहिबा से कि किसी भी तरीके से 2 पासेस अरेंज करवा ले। यहाँ पे साहिबा को अपनी माँ की बात तो माननी ही पड़ती है और वो कहती है कि हाँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि 2 पासेस हम अरेंज कर ले। वहीं हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अंगद है उसके दरवाजे खुलते ही गलती से गिर जाएगा साहिबा का पॉट नीचे, यानी जो पानी का मटका है वो नीचे गिर जाएगा, जिस पे पहली मुलाकात होगी यहाँ पर साहिबा और अंगद की। आने वाले एपिसोड्स के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।